3 रसोई का ससुराल। इतने लोगों का खाना बनाना पड़ता है। प्याज काटो, मसाले पीसो, 4 तरह की सब्जियां बनाओ, कितना काम करना पड़ता है। सारा दिन बस किचन में पसीना बहाते रहो। हाँ भाभी, मुझे तो ये भी याद नहीं कि आखिरी बार पार्लर कब गई थी। टाइम ही नहीं मिलता, सारा दिन बस घर के काम में निकल जाता है। वही तो, सारा टाइम बस खाना बनाने और खिलाने में निकल जाता है। किचन में खाना बनाते हुए पूजा और श्वेता बातें कर रही थी। तभी घर की बड़ी बहू मंजरी वहां आती है। क्या बातें चल रही है मेरी दोनों देवरानियों में, जरा मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं भाभी, बस वही रोज की बातें, और क्या। अब हमारी जिंदगी में बचा ही क्या है रसोई के अलावा। बात तो तुम्हारी सही है, पहले सबके लिए खाना बनाओ, फिर खाए हुए बर्तन साफ करो, तब तक दूसरे टाइम के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। और अगर कोई मेहमान आ जाए तो पार्ट टाइम भी करना पड़ता है। मंजरी की बात सुनकर दोनों हंस पड़ी। इसी तरह तीनों बहुओं ने गपशप करते हुए खाना बनाया और टेबल पर लगा दिया। थोड़ी देर में घर के सभी लोग खाना खाने आ गए। ओह, क्या चटनी बनाई है, जीभ पर रखते ही स्वाद आ जाता है। बेटा थोड़ी और चटनी देना। मैंने कहा था आज खाने में लौकी के कोफ्ते बनाया ना? हाँ बनाए भैया, मम्मी जी ने कहा था। हाँ बेटा, इस घर में सबकी पसंद नापसंद का ख्याल तो मुझे ही रखना पड़ता है। किसको खाने में क्या पसंद है सब जानती हूँ मैं। पूजा मन ही मन सोचती है। मम्मी जी तो ऐसे बोल रही हैं जैसे सबकी पसंद का खाना उन्होंने बनाया है। किचन की गर्मी में तपकर खाना बनाए हम और क्रेडिट ले जाए मम्मी जी। मुझसे अब ये सब नहीं होता, कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा। वाह, ये दमालू तो कमाल के है। घर में खाने का अपना ही मजा है, इसीलिए मैं कभी बाहर का खाना नहीं खाता। घर का खाना इज द बेस्ट। श्वेता धीरे से बड़बड़ाती है। अरे क्यों ही खाएंगे बाहर का खाना, घर में 3 शेफ जो लगे हैं आपकी पसंद का खाना बनाने को। परेशान कर रखा है सबने। मम्मी रोहन नहीं आया खाना खाने, वो कहाँ है? बेटा आज उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी है, वो आज वहीं खाना खाकर आएगा। पूजा धीरे से कहती है। हे भगवान, मैं ये रोज के प्याज लहसुन काटने से तंग आ गई हूँ। अब तो मुझे मेरी अलग रसोई चाहिए जहाँ मुझे कम काम करना पड़े। पूजा कुछ कहा क्या तूने, जरा जोर से बोला कर। कुछ नहीं मम्मी जी, मैं बस ऐसी श्वेता से बातें कर रही थी। अच्छा अच्छा। सब खाना खाकर चले गए। अगले दिन सुबह नर्मदा ने चाय बनाते हुए किचन से बहुओं को आवाज दी। अरे मंजरी, पूजा, श्वेता, कहाँ हो सबकी सब? आज नाश्ता नहीं बनाना क्या? भूखा ही रखने का इरादा है क्या? नर्मदा की आवाज सुनकर तीनों बहुएं किचन में आई। पूजा के मन में आज अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो मम्मी जी, मैं आज से प्याज लहसुन को हाथ नहीं लगाऊंगी और ना ही खाऊंगी। बिल्कुल सादा नाश्ता बनाऊंगी। मुझे ये प्याज लहसुन मिर्च मसालों वाला खाना ना ही भाता है, ना ही बनता है मुझसे। ये क्या बात हुई पूजा? इस किचन में सिर्फ तुम्हारा खाना ही नहीं बनता, घर के बाकी लोग भी खाते हैं, तो खाना तो सबके हिसाब से ही बनेगा। भाभी आपको सबकी इतनी ही फिक्र है तो आप बना लीजिए सारा नाश्ता और खाना। मुझसे ये सब नहीं होगा। और हाँ, अगर सादा और बिना प्याज लहसुन का बनाना है तो बोल दीजिए, मैं अभी बना देती हूँ। पूजा, सब तुम्हारे हिसाब से चले ये तो नहीं होगा। तुम्हें जो खाना है खाओ, कोई मनाही नहीं है, पर सबको जो पसंद है वो बनाना तो होगा ही। मैं कहाँ मना कर रही हूँ मम्मी जी, पर मुझसे ये प्याज नहीं काटे जाएंगे। प्याज लहसुन की स्मेल से मुझे उल्टी आती है। जिसको खाना है शौक से बनाए, खुद भी खाए, सबको खिलाए। अच्छा, तो तुम्हें खाना अलग बनाना है। तुम सिर्फ अपना सादा बिना प्याज लहसुन का खाना बनाओगी और बाकी खाना मैं और श्वेता बनाए, यही चाहती हो ना? मम्मी जी मेरी रसोई अलग कर दीजिए ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई ये ना कहे कि सारा दिन बस वही खाना बनाती है। मैं मेरा और प्रथम जी का खाना अलग बना लूंगी। तूने प्रथम से पूछा है? वो खा लेगा सादा बिना मसाले वाला खाना? लौकी तोरई का नाम तो उसे पसंद नहीं है। नहीं मम्मी जी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो खा लेंगे सादा खाना। नर्मदा ने कुछ सोचा और फिर बोली, ठीक है पूजा, तेरी जैसी मर्जी। आज से तुम्हारी रसोई अलग होगी, तुम्हारे बर्तन भी अलग होंगे और खाना अपने हिसाब से बनाओ, बिल्कुल सादा और बिना प्याज लहसुन का। पर मैं और तुम्हारे पापा जी तुम्हारी रसोई का खाना भी खाएंगे, ये याद रखना। पर मम्मी जी आप दोनों रसोई का खाना कैसे खाएंगी? आखिर पेट ही तो है आपका। पूजा तू मुझे मत सिखा, तुझे जितना बोला है उतना कर। तेरे कहने पर रसोई अलग कर दी, अब खाना तुझे हमारा भी बनाना होगा। ठीक है मम्मी जी। अब पूजा की रसोई अलग हो गई, वो अलग खाना बनाने लगी और यहाँ मंजरी और श्वेता सबके लिए मसाले और प्याज लहसुन वाला खाना बनाती। अब ये बात श्वेता को भी खटक रही थी, उसे भी अपनी अलग रसोई बनानी थी। एक दिन श्वेता ने अपनी मम्मी को फोन लगाया। हेलो मम्मी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू तेरी सुनो।
अब क्या बताऊं मम्मी, एक तो इतना बड़ा परिवार है, ऊपर से सबकी अलग अलग फरमाइश है, इतना सारा खाना बनाना पड़ता है। मेरा तो सारा दिन किचन में ही बीत जाता है। पर बेटा तू अकेली तो काम नहीं करती होगी ना, तेरी जिठानियां भी तो है, वो भी तो तेरे साथ रसोई का काम करती होंगी। तू ना थोड़ी काम चोरी कर लिया कर। क्या मम्मी, मंजरी भाभी को गोलू से फुर्सत जब मिलती है तब रसोई में आती है। मम्मी जी उन्हें कुछ कहती भी नहीं। रही बात पूजा भाभी की, तो उन्होंने ये कहकर रसोई अलग कर ली कि उनको प्याज लहसुन वाले खाने से नफरत है, वो ज्यादा मसालेदार खाना भी नहीं खाएंगी और ना ये सब बनाएंगी। अच्छा ये बात है, पूजा तो बड़ी तेज निकली भी। वही तो मम्मी, चुपचाप निकल ली। अब मुझे भी कुछ आइडिया दो ना, जो मैं भी किसी बहाने से रसोई अलग कर लूं और मुझे भी कम काम करना पड़े, फिर मैं भी आराम कर सकूं, पार्लर जा सकूं। काम कर करके ना मेरे इतने सुंदर हाथ खराब हो गए। अच्छा ठीक है, सोचने दे मुझे कुछ। मम्मी जल्दी बताओ ना। अच्छा सुन, मैं कल तेरे घर आ जाती हूँ कुछ दिनों के लिए, तेरे साथ तेरे घर पर रहूंगी। तो अपनी सास से कहना तुझे मेरे लिए व्रत का खाना बनाना है, बाकी बातें मैं तुझे मिलकर समझाती हूँ। ओके मम्मी, बाय, कल मिलते हैं, जल्दी आना। ठीक है बेटा, बाय। फोन कट गया। अगले दिन दोपहर के वक्त रंजना नर्मदा के घर पहुंची। नर्मदा उस वक्त हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। नमस्ते नर्मदा जी, कैसी हैं आप? अरे रंजना जी नमस्ते नमस्ते, बड़े दिनों बाद आना हुआ, आइए बैठिए ना। हाँ, घर से फुर्सत नहीं मिलती। अब श्वेता के पापा अपने दोस्तों के साथ तीर्थ पर गए हैं, तो सोचा कुछ दिन श्वेता के पास हो आऊं। अरे ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने, आराम से रहिए और इसे अपना ही घर समझिए। श्वेता बेटा, तेरी मम्मी आई है। श्वेता मम्मी की बात सुनकर किचन से आई और आकर अपनी मम्मी के गले लग गई। हाय मेरी बच्ची, कैसी है तू? बहुत दुबली हो गई है बेटा। मैं ठीक हूँ मम्मी, बस थोड़ा काम ज्यादा रहता है ना यहाँ, इसीलिए शायद आपको मैं दुबली लग रही हूँ। हर माँ बाप को अपने बच्चे दुबले ही लगते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है रंजना जी, आपकी बेटी बिल्कुल भली चंगी है, आप चिंता मत कीजिए। श्वेता जाओ अपनी मम्मी को अंदर ले जाओ, सफर से आई है ना, थोड़ा आराम कर लेंगी। जी मम्मी जी। श्वेता रंजना को अपने कमरे में ले गई, जहां रंजना ने श्वेता को सारी तरकीब समझा दी जिससे रसोई अलग हो जाए। शाम को श्वेता नर्मदा के पास गई। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? मम्मी जी बात यह है कि मेरी मम्मी ना अनाज नहीं खाती, ना ही प्याज लहसुन खाती है। हैं? अब ये क्या बात हो गई भला? वो क्या है ना मम्मी जी, मेरी मम्मी की गुरुजी ने उन्हें अनाज खाने से मना किया है, तो वो अब हमेशा ही व्रत करती हैं। तो फिर तुम्हारी मम्मी खाती क्या है, भूखी रहती है क्या? नहीं मम्मी जी, फलाहार करती है ना, कुट्टू के आटे की रोटियां, साबूदाने की खिचड़ी, फ्रूट्स, ये सब खाती है। और मैं भी ना आज से व्रत का खाना ही खाऊंगी। हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है मेरे घर में? एक को प्याज लहसुन से एलर्जी है, एक व्रत का खाना खाएगी। अब क्या तुझे भी अलग रसोई चाहिए? हाँ मम्मी जी, अब प्याज लहसुन के किचन में तो व्रत का खाना बन नहीं सकता, ना ही अनाज का छुआ हुआ कोई बर्तन चलेगा, तो मुझे नए बर्तन और नए गैस पर ही खाना बनाना होगा। देखो ये सब नहीं चलेगा, ये व्रत क्या लगा रखा है? अरे किस चीज का व्रत है? जबरदस्ती ही व्रत का खाना खाना है? मम्मी जी, पूजा भाभी की बात तो आपने झट से मान ली थी, फिर मेरे बारे में ऐसा क्यों? मैं व्रत इस घर में करके ही रहूंगी। नर्मदा समझ रही थी काम से बचने की ये बहुओं की नौटंकी है, पर वो करती भी क्या, इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। ठीक है भाई, तुम भी अलग रसोई कर लो, आज से तुम्हारी रसोई और बर्तन सब नए होंगे। बनाओ व्रत का खाना, पर हाँ खाना हमारा भी बनाना होगा। पर मम्मी जी आपका तो व्रत नहीं है, फिर आप व्रत का खाना क्यों खाएंगी? क्या नहीं खा सकती मैं? मेरा जो मन करेगा खाऊंगी। चुपचाप 4 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। मंजरी, पूजा, तुम भी यहाँ और सुनो। नर्मदा की आवाज सुनकर मंजरी और पूजा भी उसके पास आती है। तुम तीनों कान खोलकर सुन लो, आज से तुम सबकी रसोई अलग अलग होगी। पूजा तुम बिना प्याज लहसुन और बिना मसाले वाला खाना बनाओगी, श्वेता तुम व्रत का खाना बनाओगी, और मंजरी तुम वो खाना बनाओगी जो हमारे घर में बनता आ रहा है। अब तुम सब अपने अपने पतियों को बस अपने हाथ का खाना ही खिलाओगी, और हाँ मेरा और तुम्हारे पापा जी का खाना तुम तीनों को ही बनाना है। आ गई बात समझ में? ठीक है मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। नर्मदा वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई और तीनों बहुएं अपनी अपनी रसोई में रात के खाने की तैयारी में लग गई। अच्छा ही हुआ जो इन दोनों ने रसोई अलग कर ली, मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ा और मेरा काम भी बन गया। पूजा मन ही मन सोचती है, चलो प्याज काटने का झंझट तो खत्म हुआ, अब बस 4 लोगों का खाना बनाना है। वाह, ये तो बढ़िया हो गया, अब तो मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा।
पार्लर भी जा सकूंगी। बस ये व्रत का खाना खाकर रहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे तो मसालेदार खाना ही पसंद है। ऐसे ही तीनों ने खाना बनाया। सब खाने के टेबल पर बैठे थे। तीनों बहुओं ने टेबल पर खाना लगा दिया। अरे वाह, आज तो खाने में बहुत सारी वैरायटी है। मटर पनीर भी है, लौकी की सब्जी भी है और व्रत वाला खाना भी बनाया है। पर भाई मुझे तो आज मटर पनीर खानी है। नहीं, आप ये व्रत वाली साबूदाने की खिचड़ी खाएंगे। पर क्यों? मुझे जो पसंद है मैं वही खाऊंगा। नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं होगा। सबने अपनी रसोई अलग कर ली है। अब जो जिसकी बीवी बनाएगी उसे वही खाना होगा। तेरी बीवी आज से व्रत का खाना खाएगी, ऐसा बोलकर उससे रसोई अलग की है। तो अब तुझे भी यही व्रत वाला खाना खाना होगा। तो मुझे लौकी की सब्जी खानी पड़ेगी? हाँ प्रथम भैया, अब से आपको तोरई, लौकी, इन्हीं सब की सब्जियां खाने को मिलेंगी, वो भी बिना मिर्च मसालों के। पर भाभी आपको पता है ना, मुझे ये लौकी नहीं भाती। हाँ प्रथम भैया, पर क्या कर सकते हैं, आपको ये सब्जी ही खानी होगी। मैं तो अपना मटर पनीर खाऊंगी और अपने पति को खिलाऊंगी। तो क्या हुआ, ये सब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मंजरी भाभी आप ही खाइए ये मिर्च मसाले। हाँ हाँ ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है। चलो भाई, सब अपना अपना खाना खाओ। मैं और तेरे पापा तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ टेस्ट करेंगे। इसी तरह सबने मन मारकर जैसे तैसे खाना खत्म किया और अपने कमरे में आराम करने चले गए। अगले दिन सुबह मंजरी किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी देव ने मंजरी को आवाज दी। मंजरी, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, ढूंढ दो जरा। हाँ आती हूँ। मंजरी कमरे में आकर फाइल ढूंढ रही थी, तभी गोलू ने मंजरी से कहा, मम्मा मुझे जल्दी से स्कूल के लिए रेडी कर दो, नहीं तो स्कूल बस छूट जाएगी। मंजरी, पहले फाइल ढूंढकर मेरी शर्ट प्रेस कर दो, और हाँ नाश्ता टाइम से दे देना, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा और बॉस की डांट खानी पड़ेगी। अरे मैं अकेले क्या क्या करूं, आपका काम करो, बच्चे को स्कूल भेजो या फिर नाश्ता बनाओ। पहले तो तुम ये सब कर रही थी ना, फिर आज क्या हो गया जो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है? और अब तो काम भी कम है, रसोई जो अलग कर ली है तुम तीनों ने। काम कम होने से क्या होता है, करना तो मुझे अकेली को ही है। एक साथ इतना काम कैसे करूं, मेरे 4 हाथ नहीं है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, पहले काम बढ़ जाता था। तुम बच्चे को रेडी कर रही हो तो पूजा या श्वेता सब्जी बना लेती, उनको अगर कोई काम होता तो तुम पराठे बना लेती। ऐसे ही मिलजुल कर काम हो जाता और सब कुछ बैलेंस भी रहता था। पर तुम लोगों को इतने लोगों का खाना एक साथ नहीं बनाना था। अब देख लो नतीजा। बात तो आपकी सही है, पर अब क्या कर सकते हैं। सोच लो अच्छे से क्या करना है। आज तो मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगा और गोलू को भी स्कूल छोड़ दूंगा। देव तैयार होकर गोलू को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस चला गया और मंजरी को समझ में आ जाता है कि सबके साथ रहना ही अच्छा है। उधर पूजा के किचन से नर्मदा को प्याज की स्मेल आई। नर्मदा पूजा के किचन में गई। पूजा, तेरे किचन से प्याज की गंध कैसे आ रही है आज? तुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ना प्याज लहसुन। वो मम्मी जी, कल प्रथम जी ने लौकी की सब्जी ठीक से नहीं खाई थी ना, तो मैंने सोचा उनके लिए छोले बना दूं। नहीं 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 बेटा, कैसी बातें कर रही हो, प्याज काट रही हो। अरे इसकी गंध से तो तुम्हें उल्टी आ जाएगी। ना बेटा ना, ये सब मत करो। क्यों खुद को इतनी तकलीफ देनी है? प्रथम जैसे भी खाए उसे वही खाना होगा जो तुम्हें पसंद है, क्योंकि तुम्हें कहा था ना मैं प्याज लहसुन बना सकती हूँ ना खा सकती हूँ, है? अब क्या कर सकते हैं। हाँ मम्मी जी, कहा तो मैंने ही था, पर अब तो मुझसे भी ये लौकी तोरई टिंडे नहीं खाए जाते। अब आई अकल ठिकाने, फिर भी थोड़ा सोच लो क्या करना है। ऐसा कहकर नर्मदा रसोई से निकल आई और इधर पूजा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उससे और प्रथम से ये सादा खाना और नहीं खाया जा रहा था। तभी रोहन की आवाज आई। देखो श्वेता, मैं ये तुम्हारा व्रत का खाना रोज रोज नहीं खा सकता। मुझे नाश्ते में पराठे चाहिए। दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, कम से कम नाश्ता तो अच्छा दो। 2 फ्रूट्स काट कर रख दिए तुमने। दमाद जी, फ्रूट सेहत के लिए अच्छे होते हैं, आपको यही नाश्ता करना चाहिए। देखिए मम्मी जी, आप हमारे यहाँ आई, हमें बहुत अच्छा लगा। आपको व्रत का खाना खाना है तो वो आपके लिए बन जाएगा, पर मुझे मेरे पराठे ही चाहिए नाश्ते में। अगर आपकी बेटी को व्रत का शौक चढ़ा है तो शौक से करे व्रत, ले जाइए उसे अपने घर, फिर दोनों माँ बेटी कीजिए व्रत व्रत व्रत। नहीं रोहन जी, ऐसा मत कहिए, मुझे नहीं जाना कहीं और नहीं करना कोई व्रत। मम्मी आप ही कीजिए अपना व्रत। आपके इस व्रत की वजह से मेरा घर टूट रहा है और सच कहूं तो मुझसे तो खाया ही नहीं जाता ये व्रत का खाना। रोहन की आवाज सुनकर घर के सभी लोग वहां आ गए थे। तभी नर्मदा ने श्वेता से कहा, क्यों बेटा श्वेता, हो गया पूरा व्रत? शौक पूरा हो गया सबका? अब तीनों बहुएं साथ में बोल पड़ी। हाँ मम्मी जी, हमें माफ कीजिए। ये सब और हमसे नहीं होगा, हमसे गलती हो गई। मम्मी जी, हम साथ में ही खाना बनाएंगे और बाकी काम भी करेंगे। परिवार में साथ रहने के बहुत फायदे हैं, हम सभी अपना काम आराम से कर सकते हैं। सही कहा भाभी आपने, और घर के सारे लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं,
खाना भी सबकी पसंद का होना चाहिए। अब से हम सब मिलकर रहेंगे। और बेटा श्वेता, तुझे क्या करना है? तेरी मम्मी तो व्रत का खाना खाएगी ना, तो तू उनके साथ अलग व्रत का खाना खाएगी क्या? रोहन की चिंता मत करना, वो यहाँ इस रसोई में खा लेगा। नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं खाना ये व्रत का खाना, मैं भी सबके साथ रहूंगी। और मम्मी आप ना अब अपने घर जाइए, आप वहां आराम से अपना व्रत निभा पाएंगी। रंजना को अब समझ में आ रहा था कि यहाँ पूरा परिवार एक हो चुका है, अब यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं है, नहीं तो और बेइज्जती होगी। रंजना ने अपना सामान लिया और चुपचाप अपने घर चली गई। चला, तुम सबको अकल आई गई कि परिवार साथ ही अच्छा लगता है, सब साथ मिलकर रहे, एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखे, यही परिवार की सुंदरता है। अब जाओ किचन में और जल्दी से पराठे बनाओ, नाश्ते में देर हो रही है। नर्मदा की बातें सुनकर तीनों बहुएं एक साथ किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। नर्मदा के चेहरे पर वही पहले वाला सुकून आ गया, उनका घर फिर से एक जो हो गया था। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।